नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। राहुल गांधी का वजीर आजम मोदी पर सख्त हमला, दाल में कुछ काला है। ट्रंप के इंडिया पाक सीज फायर दावे पर उठे सवालात। दावे पे दावा, ट्रंप का नया दावा। इंडिया पाकिस्तान जंग जो न्यूक्लियाई तसादुम बन सकती थी, उसमें 5 तैयारे मार गिराए गए। हमने इलेक्शन कमीशन का खेल पकड़ लिया, कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात चुराए गए। राहुल गांधी का तहलका खेज दावा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर तौहीन आमेज बयान, वजीर विजय शाह की बरतरफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। अगर मौजूदा शरह जारी रही तो 2041 तक आसाम में मुसलमान आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का मुतनाज़ा बयान। नायब सदर जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, वरना मुआखजे की धमकी दी गई। टीएमसी के रुकन पार्लियामान कल्याण बनर्जी का तहलका खेज इंकशाफ। नायब सदर के ओहदे के लिए इंतखाबी अमल का आगाज, इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों की तस्दीक की। हैदरपुरा के कसाई के खौफनाक कत्ल पर 3 अफराद को उम्र कैद की सजा, अदालत ने सर्द खून में की गई वारदात करार दी। रियासी में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, जानों के ज़िया पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का इजहार अफसोस। राजौरी में भारतीय फौज की जुर्रतमंदाना कार्रवाई, सैलाबी दरिया में फंसे कमसिल लड़के को फिजाई ऑपरेशन के जरिए बचा लिया गया। SMHS अस्पताल श्रीनगर में डॉक्टर पर हमला, तिब्बी बरादरी सरापा एहतजाज, GMC श्रीनगर की शदीद मजम्मत, मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और शुमाली कश्मीर के सोपोर में 313 ब्लड डोनर्स कश्मीर वॉलंटियर्स के जेर एहतमाम खून अतिया कैंप का इनेकाद, अदलिया व इंतजामिया की भरपूर शिरकत, 80 से जायद खून के पॉइंट्स जमा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि दाल में कुछ काला है, जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा दोहरा दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले सीज फायर में उनका कलीदी किरदार था। राहुल गांधी ने ट्रंप के उस बयान को बुनियाद बनाकर सवाल उठाया कि आखिर वजीर आजम मोदी इस मामले पर चुप क्यों है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का तज़किरा किया और उनके बकौल यह सब कुछ उनकी मुदाखलत से मुमकिन हुआ था। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वाकई ट्रंप का बयान सच है तो यह कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और खुद मुख्तारी पर संगीन सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलात पर खामोशी इख्तियार करना नाकाबिल फहम है और वजीर आजम को मुल्क के अवाम को सच्चाई से आगाह करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कौमी वकार की बात करती है, लेकिन जब आलमी सतह पर ऐसे संजीदा दावे किए जाते हैं तो खामोशी क्यों। कांग्रेस लीडर ने ट्रंप के इंकशाफ को परेशान कुन करार देते हुए कहा कि हुकूमत को वाज़ेह करना होगा कि क्या अमेरिका ने वाकई किसी बैक चैनल सिफारतकारी के तहत इस अमल में दखल दिया था। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक ये मामला अगले इंतखाबात में एक बड़ा इंतखाबी इशू बन सकता है, खासतौर पर जब कौमी सलामती और खुद मुख्तारी जैसे मौजूआत को हमेशा बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चौंका देने वाला दावा दोहराते हुए कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी उस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो एक मुमकिन न्यूक्लियाई जंग में तब्दील हो सकती थी। उनके मुताबिक उस तसादुम के दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे के 5 जंगी तैयारे मार गिराए थे, जिसके बाद उन्होंने मुदाखलत करके हालात को काबू में लाने में कलीदी किरदार अदा किया। ट्रंप ने कहा कि अगर वो उस वक्त मुतहरिक न होते तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। ये बहुत बड़ा बहरान था, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती थी। उन्होंने एक दूसरे के 5 जंगी तैयारे मार गिराए थे। मैंने दोनों ममालिक के रहनुमाओं से बात की और कशीदगी को कम कराया, ट्रंप ने जोर देकर कहा। अमेरिकी सदर का यह बयान न सिर्फ आलमी सिफारती हलकों में हलचल का बास बना है, बल्कि भारतीय सियासी मंजरनामे भी सवाल खड़े कर रहा है। अगर ट्रंप का दावा दुरुस्त माना जाए तो ये बात हैरत अंगेज है कि इतने संगीन सतह के तसादुम को अवाम से छुपाया गया और इसकी असल हकीकत से पर्दा नहीं उठाया गया।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने एक इंतहाई संजीदा इल्जाम आयद करते हुए दावा किया है कि कर्नाटक में हालिया लोकसभा इंतखाबात चोरी किए गए और उनकी जमात ने इलेक्शन कमीशन के मुबैना खेल को बेनकाब कर दिया है। उनका कहना है कि इंतखाबी अमल में शफाफियत को बुरी तरह मजरूह किया गया और जमहूरी इदारों का इस्तेमाल मखसूस जमात के हक में किया गया। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि ईवीएम्स के डेटा और इंतखाबी फरिश्तों में छेड़छाड़ के शवाहिद उन्हें मौसूल हुए हैं, जिससे वाज़ह होता है कि इंतखाबी नताइज को दानिस्ता तौर पर तब्दील किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कर्नाटक में जबरदस्त अवामी हिमायत हासिल थी, मगर उसके बावजूद नताइज अवाम की मर्जी के बरखिलाफ सामने आए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अगर जमहूरियत के निगहबान इदारे ही गैर जानबदारी छोड़ दें तो आम आदमी का निजाम पर से एतमाद उठ जाता है। उनके बकौल कांग्रेस इस चोरी शुदा मैंडेट को कानूनी और अवामी सतह पर चैलेंज करेगी और सच्चाई को सामने लाकर ही दम लेगी। मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह एक बार फिर तनाजे की जद में आ गए जब उनके कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज तबसरे पर मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस मामले को लेकर अब एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि वजीर विजय शाह को फौरन ओहदे से बरतरफ किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कर्नल सोफिया कुरैशी, जो हिंदुस्तानी फौज की पहली खातून अफसर हैं जिन्होंने एक बैनुल-अक़वामी मशक में बटालियन की क़यादत की, उनके खिलाफ इस तरह के तबसरे न सिर्फ उनकी शख्सियत बल्कि पूरे मुसल्लह अफ़वाज के वक़ार को मजरूह करते हैं। दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत से अपील की है कि वो हुकूमत को हिदायत दे कि ऐसे अफराद जो ख़वातीन और अफ़वाज के खिलाफ ज़ेर-इफ़शानी करते हैं को ओहदे पर रहने का कोई अखलाकी या कानूनी जवाज़ नहीं होना चाहिए। विजय शाह की जानब से इस मामले पर अब तक कोई बाकायदा माफ़ी या वजाहत सामने नहीं आई, जिस पर साबिक फौजी अफसरान, ख़वातीन तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर आबादियाती तवाजुन पर मबनी बयान देकर सियासी और समाजी हलकों में गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। उन्होंने दावा किया है कि अगर रियासत में मुसलमानों की आबादी में मौजूदा शरह से इजाफा होता है तो साल 2041 तक आसाम में हिंदुओं और मुसलमान आबादी तकरीबन बराबर हो जाएगी। वजीर आला ने यह बयान एक अवामी तकरीब के दौरान दिया, जहां उन्होंने कहा कि रियासत में आबादी का तवाजुन बिगड़ने की सूरत में समाजी और सकाफती ढांचे पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। उनके मुताबिक हुकूमत ने इस रुझान पर संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है और कंट्रोल्ड फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया जाएगा। इस बयान पर अपोजिशन जमातों, मुस्लिम तंजीमों और इंसानी हुकूक के इदारों ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उनका कहना है कि हेमंत शर्मा का बयान फिरका वाराना जज्बात को भड़काने की एक कोशिश है, जो आइंदा इंतखाबात से कबल एक खास सियासी एजेंडे का हिस्सा मालूम होता है। कई समाजी रहनुमाओं ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और मर्दमशुमारी से मुतल्लिक बेबुनियाद मफरूजात पर मबनी करार दिया। मुल्क के आला आईनी कुर्सी पर बैठे नायब सदर जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा ने सियासी हलकों में एक भौचाल बर्पा कर दिया है और अब तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामान कल्याण बनर्जी ने इस मामले में नया मोड़ लाते हुए दावा किया है कि धनखड़ को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था। उनके मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी और काबीना के दीगर सीनियर वज़रा ने उन्हें मुबैना तौर पर धमकी दी कि अगर वो शाम 9 बजे से पहले इस्तीफा नहीं देंगे तो उनके खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए बनर्जी ने कहा कि ये एक मुनज़्ज़म दबाव की हिकमत अमली थी, जैसा कि इंतखाबात से पहले एक इलेक्शन कमिश्नर का अचानक इस्तीफा भी इसकी एक मिसाल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अब मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह को नायब सदर बनाया जाने वाला है। उन बयानात ने इस मसले को मजीद संजीदा बना दिया, जिस पर अपोजिशन पहले ही शकूक व शुबहात जाहिर कर रही थी। धनखड़ ने अगरचे अपनी रुखसती की वजह सेहत का ख्याल रखने और तिब्बी मशवरे पर अमल करने को करार दिया, ताहम अपोजिशन जमातों का मानना है कि असल वजह कुछ और है जो अवाम से छुपाई जा रही है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि धनखड़ न सिर्फ सेहतमंद थे बल्कि हमेशा आरएसएस और बीजेपी के मजबूत मदाफा रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए नायब सदर के इंतखाबी अमल का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बुध को एक बयान में कहा कि आईन के आर्टिकल 324 के तहत उसे नायब सदर के खाली ओहदे को पुर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस सिलसिले में तमाम इब्तिदाई तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा पेश किया था, जिसकी तौसीक वज़ारत दाखिला ने 22 जुलाई के गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए की। धनखड़ ने अपनी सेहत के वजूहात को बुनियाद बताते हुए इस्तीफा दिया, ताहम इस अचानक फैसले पर सियासी और अवामी हलकों में चीमा गोइयां जारी हैं।
جنوبی کشمیر کے مشہور مٹن قتل کیس میں 7 سال بعد آخرکار انصاف کی صدا بلند ہوئی جب اننت ناگ کی ایک مقامی عدالت نے 3 افراد کو ایک نوجوان کسائی کے اغوا اور بے رحمانہ قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے اس واردات کو پہلے سے طے شدہ اور مالی لالچ پر مبنی ایک سرد خون کی کارروائی قرار دیا۔ ایڈیشنل سیشنز جج محترمہ مسرت روحی نے بدھ کو فیصلہ سناتے ہوئے جاوید احمد پوسوال، محمد اشرف کلو خیل اور محمد عمران پوسوال کو رنبیر پینل کوڈ کی دفعہ 302 اور 109 کے تحت مجرم قرار دیا، جو تھانہ مٹن میں 2017 میں درج FIR نمبر 63/2017 سے متعلق ہے۔ عدالت نے تینوں مجرموں پر جرمانہ بھی عائد کیا اور ضلع لیگل سروسز اتھارٹی یعنی DLSA اننت ناگ کو ہدایت دی کہ مقتول کے اہل خانہ کو جموں کشمیر CRPC کی دفعہ A545 کے تحت معاوضہ فراہم کیا جائے۔ جموں کشمیر کے ضلع ریاسی کے بادوار علاقے میں پیش آئے افسوسناک لینڈ سلائیڈنگ واقعے پر لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر منوج سنہا نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حادثے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سانحہ نہایت تکلیف دہ ہے اور میں اس دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہوں۔ اپنے تعزیتی پیغام میں منوج سنہا نے کہا کہ ریاسی کے بادوار میں لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ دل دہلا دینے والا ہے۔ جو لوگ اس سانحے میں اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں ان کے ساتھ میری مکمل ہمدردی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ زخمی افراد جلد از جلد صحت یاب ہوں۔ یہ حادثہ ایسے وقت میں پیش آیا جب مسلسل بارشوں نے جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں زمین خسکنے کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ حکام نے امدادی کارروائیاں تیز کرتے ہوئے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ریاستی حکومت نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرے اور زخمیوں کو فوری طبی سہولیات میسر ہوں۔ جموں کشمیر کی راجوری ضلع میں پیش آئے ایک خطرناک اور نازک صورتحال میں بھارتی فوج نے جرات مندانہ کارروائی کرتے ہوئے ایک کمسن لڑکے کی جان بچا لی جو شدید بارشوں کے بعد آئے سیلاب میں دریا کے بیچوں بیچ ایک چٹان پر پھنس گیا تھا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب خطے میں ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں راجوری دریا کی سطح آب اچانک بلند ہو گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق لڑکا پانی کے تیز بہاؤ کے درمیان ایک چٹان پر پھنس گیا تھا جہاں سے اس کے نکلنے کا کوئی محفوظ راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی واقعے کی اطلاع ملی، ریاستی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس، مقامی پولیس اور شہری غوطہ خوروں پر مشتمل ایک ریسکیو ٹیم فوری طور پر متحرک کی گئی۔ تاہم صورتحال کی سنگینی اور دریا کے خطرناک بہاؤ کو دیکھتے ہوئے بھارتی فوج کو بھی کارروائی میں شامل کیا گیا، جس نے فوری طور پر ایک ہیلی کاپٹر روانہ کیا۔ فوجی ہیلی کاپٹر کی بروقت تعیناتی اور زمین پر موجود ٹیموں کی ہم آہنگ کوششوں سے خطرناک حالات کے باوجود لڑکے کو بحفاظت فضائی طور پر ریسکیو کر لیا گیا۔ مقامی لوگوں اور حکام کی جانب سے اس بے مثال تعاون اور تیز رفتار کارروائی کو سراہا جا رہا ہے۔ SMHS اسپتال سری نگر میں اس وقت کشیدگی کی فضا قائم ہو گئی جب ایک مریض کے تیماردار نے مبینہ طور پر ایک ڈاکٹر پر حملہ کر دیا، جس کے خلاف میڈیکل کالج سری نگر اور اس سے منسلک اسپتالوں کے سینکڑوں ڈاکٹروں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق واقعہ منگل کی رات پیش آیا جب ایک مریض کو ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا اور اسی دوران اس کے ہمراہ موجود ایک شخص نے ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹر کو تھپڑ رسید کر دیا۔ اس واقعے کی ویڈیو اسپتال کے CCTV کیمروں میں قید ہو گئی، جو بعد ازاں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس نے نہ صرف طبی برادری بلکہ عام شہریوں میں بھی غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ بدھ کی صبح GMC سری نگر، SMHS اور دیگر منسلک اسپتالوں کے سینکڑوں ڈاکٹروں نے اسپتال کے احاطے میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹروں پر حملے کسی بھی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ ہم عوام کی خدمت کے لیے ہیں، ہم وقت تیار ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب مریض اور ان کے تیماردار تعاون اور عزت کا مظاہرہ کریں۔ ایک احتجاجی ڈاکٹر نے نیوز انسائیڈر سے بات کرتے ہوئے یہ باتیں بتائی۔ بلڈ ڈونرز کشمیر والنٹیئرز ٹرسٹ کی جانب سے بدھ کو عدالت کمپلیکس سوپور میں ایک خون عطیہ کیمپ کا کامیاب انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس اہم موقع پر تحصیل لیگل سروسز کمیٹی سوپور اور GMC بارامولہ نے بھی تعاون فراہم کیا۔ ہمارے نمائندے جہانگیر احمد کے مطابق کیمپ میں عدالتی عملے، وکلاء اور انتظامیہ کے افسران نے بھرپور شرکت کی۔ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سوپور اور سب جج اور چیئرمین تحصیل لیگل سروسز اتھارٹی میر وجاہت اور عثمان خورشید نے خود بھی خون عطیہ کیا، جس سے اس اقدام کو زبردست تقویت ملی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوپور SA رینا، SHO سوپور افتخار احمد، بار ایسوسی ایشن کے صدر فیصل جان انم،
नायब सदर मंजूर अहमद गाजी, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट समीर अहमद डार और दीगर कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। कैंप के दौरान तकरीबन 80 खून के पॉइंट्स जमा किए गए, जबकि वॉलंटियर्स का कहना था कि उनका हदफ 100 पॉइंट्स का था। इस मौके पर मर्दों के साथ साथ ख्वातीन ने भी खून अतिया किया, जिससे इंसानी हमदर्दी के जज्बे को खूब सराहा गया। एक वॉलंटियर ने बताया, ये निहायत उम्दा अमल है और इंसानी जिंदगियां बचाने की सिम्मत एक अहम कदम है। कैंप के दौरान नज़्म ज़ब्त, ताउन और जज्बा खिदमत मिसाली रहा, जिससे इस बात का इंदिया मिला के माशरे में इंसानी फलाह के लिए मुश्तरका कोशिशें की जा रही है। इनकाद किया है। ये इश्तराक हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला और 313 ब्लड डोनर्स के साथ किया है। आज के दिन का मकसद ये है कि हम चूँकि कारकुन है इंसाफ तक रसाई की और जिसका सेहत एक अहम जुज़ है, लिहाजा सेहत तक रसाई भी इंसाफ तक रसाई है, उसको रोब अमल लाने के लिए जो एक आईनी ज़मानत है, हमने आज ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जहाँ पर वकला, स्टाफ, लोग जोग दर जोग आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हमें तवक्को है कि आज शाम तक काफ़ी ब्लड पॉइंट्स जमा हो जाएंगे, जो सारे ब्लड बैंक जीएमसी बारामूला में रखे जाएंगे ताकि इस कैचमेंट को कैटर किया जाए। देने का मकसद ये है कि ये जो अतिया खून का है, ये आपकी सेहत जो इतने भी ऊपर वाले ने आप पे नवाज से की है, उसका शुक्राना है जो हम अपनी सेहत से दे सकते हैं। और ये अगर हम किसी और को कुछ अच्छा दे सकते हैं, वो खैर दे सकते हैं और खैरात दे सकते हैं, तो जिस्म की खैरात सबसे बढ़िया खैरात है। और ये आज जो सोपोर में आप देख रहे हैं, यहाँ ये एक मरकज़ सिर्फ तिजारत का मरकज़ नहीं है, ये इंसानियत का मरकज़ है और इंसानी वलवले और जज्बे का मरकज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग जोग दर जोग आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सेहत के लिए मुफीद है, डॉक्टर कहते हैं और सब लोग देते हैं, तो आप भी दें। इससे आप किसी की जान बचा सकते हैं, किसी जख्मी की जान बचा सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में तौसी कर सकते हैं, या किसी माँ की जान बचाकर आप मुस्तकबिल बचा सकते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि अपना जितनी भी नेमतें हमें मिली है उसका शुक्राना करने के लिए जान का अतिया, खून का अतिया दे। और मैं आपको कहूँ, खून ऐसी चीज़ है जो किसी लेबॉर्ट्री में नहीं बनती है। ये सिर्फ हमदर्दी, इनकिसारी और हिम्मत से, बिना किसी सिले या किसी रंग ज़ात के बिना हम देते हैं। मैं कौन हूँ, ये खून आगे किसको जाएगा मुझे नहीं पता है, तो लिहाजा हम बिना कुछ देखे ये एहतियात देते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी कोशिश भी किसी के खून में दौड़े और इसी जज्बे से दौड़े। तो दो पहलू है इसके, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ऐसे ही रहता है कि पीपल लुक अप टू देम, एक मिसाल जैसे कायम हो जाती है, आम लोग इंस्पिरेशन फ्रॉम। और जैसा कि आप देखते हैं आजकल आए दिन सोशल मीडिया पे आप देखते हैं रिक्वेजिशन, रिक्वेस्ट फॉर ब्लड डोनेशन, ऐसे ब्लड चाहिए, ये चाहिए। तो ऐसे में अगर कहीं से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है कि कोई भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है, तो वाई नॉट। जैसे कि आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या गवर्नमेंट, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, मैसेज आती है आम लोगों को, पीपल फॉलो ऑन इट्स ए गुड थिंग। बट भी बहुत अच्छा है, मेरी ओवरवेलम तो सी कि अच्छी तादाद में लोग आए हैं। सर से मैं भी बात भी कर रहा था कि जैसे आई कैन सी कि कॉमन, आप एक तो है ही हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, एवरीवन इज हियर, बाहर के मेंबर्स हैं, बट कॉमन पीपल हैव ऑलवेज ऑल्सो ज्वाइन, इससे गुड थिंग। तो अच्छी तादाद में लोग आए हैं। सर, आखिर पे कोई पैगाम अपनी तरफ से लोगों के लिए जो अभी भी डर रहे हैं ब्लड देने से? देखिए, मेरा भी पहला टाइम है टू बी ऑनेस्ट विद यू, बट जैसे मैं सर से अभी बात कर रहा था कि क्या होता है इसमें, एंड सर टोल्ड मी दैट ही हैज बीन डूइंग इट एवरी 6 मंथ्स। तो ऐसे मैं और लोगों को भी जानता हूँ डूइंग ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो इसके बहुत फ़ायदे ही होते हैं। मुझे कोई मौका नहीं मिला इससे पहले, जैसे मेडिकल ओपिनियन इस पर ये बोलते हैं कि बहुत फ़ायदे होते हैं इसके, जो लोग देते हैं, जैसे खून देते हैं, आदि होते हैं इस चीज़ के, इससे वेरी गुड थिंग। कॉमन लोगों को भी आना चाहिए, सामने आना चाहिए। मैंने कहा कि अच्छी मिसाल बन जाती। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।